हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड यूएसए। लास्ट सेशन में हमने हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं इसमें कंपैरिजन किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउसेस ऑफ यूके एंड यूएसए। मीन्स जो यूके की हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसका लोअर हाउस है, इसका जो स्पीकर है इसके स्पीकर को हम कंपेयर करेंगे विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन यूएसए। क्योंकि जो लोअर हाउस है यूके में उसको लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है एंड यूएसए में इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। एंड हम यहाँ पर ले रहे हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, हम किस बेस पर इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द पोस्ट, जो इसकी पोस्ट है उसका ओरिजिन कैसे होता है। यूके में क्या है, सब कुछ इवॉल्व है, स्पीकर की पोस्ट भी इवॉल्व है, जो टाइम के साथ सर्कमस्टेंसेस के साथ इवॉल्व हुई है। जब 14th सेंचुरी में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एक किंग है, किंग अपने एक पर्सन को नॉमिनेट करता था। नॉमिनेट क्यों करता था? क्योंकि जो कुछ मैसेज सेंड करने होते थे किंग खुद हाउस ऑफ कॉमन में जाकर कुछ भी अनाउंस नहीं करता था, बल्कि अपने बिहाफ पर एक स्पोक्समैन है उसको नॉमिनेट करता था, अपने सभी मैसेज उसके थ्रू कन्वे करता था और वो स्पोक्समैन हाउस ऑफ कॉमन जो भी कहती थी वो मैसेज किंग तक पहुंचा देता था। उस टाइम जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाउस था। अगर किंग को एडवाइस चाहिए तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ही जाता था, इसलिए वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास नहीं जाता था। वहाँ पर उसने एक स्पोक्समैन है उसको नॉमिनेट किया हुआ था। तो टाइम के साथ साथ जो स्पोक्समैन था वो क्या बन जाता है, हाउस का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है एंड आने वाले टाइम में हम उसको स्पीकर कहने लग जाते हैं। जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको स्पीकर, तो जो स्पोक्समैन क्या बन गया, स्पीकर बन गया। एंड यूएसए में क्या है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है और जो स्पीकर की पोस्ट है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के थ्रू बनाई गई है। आर्टिकल 1 में अगर लेजिस्लेचर को डिफाइन किया गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसको बताया गया है, जो इसका स्पीकर होगा उसको भी आर्टिकल 1 के थ्रू ही डिफाइन किया गया है। नंबर 2, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है इसकी इलेक्शन कैसे की जाती है। जो यूके का स्पीकर है ये कैसे इलेक्ट किया जाता है, यूनैनिमसली, मीनिंग सबके द्वारा ही, बिना किसी रिवोल्ट के वो इलेक्ट किया जाता है, आपस में सभी एग्री हो जाते हैं। तो इसका जो नाम है वो कैसे प्रपोज किया जाता है, जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, जो ऑपोजिट पार्टी है उसके लीडर से कंसल्ट करता है, आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद उसका नाम प्रपोज किया जाता है एंड उसके बाद जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स हैं अगर एग्री हो जाते हैं तो उस टाइम स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन यूएसए में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है, इसको यूनैनिमसली इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या करती हैं, अपना अपना स्पीकर है इसका नाम नॉमिनेट करती हैं। आफ्टर दैट हाउस में इलेक्शन होती है और जिसको मेजॉरिटी हासिल होती है वो ही मेंबर स्पीकर बन जाता है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स एंड इसके लिए इलेक्शन की जाती है। इस तरह वहाँ पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना स्पीकर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिलकर एक मेंबर को स्पीकर इलेक्ट करती हैं। एंड टेन्योर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का टाइम पीरियड कितना है, जितने टाइम के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है उतने टाइम तक ही इनका टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन यूके में क्या ट्रेडिशन है, वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, मीनिंग अगर किसी को एक बार स्पीकर इलेक्ट कर लिया गया तो वो हमेशा के लिए ही स्पीकर इलेक्ट हो जाता है। क्योंकि हर टाइम क्या होता है,
जब नई हाउस ऑफ कॉमन्स आती है, जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद नवा हाउस है, नए हाउस में क्या होता है, जो पुराना स्पीकर होता है उसको अगेन इलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह वहाँ पर जो पर्सन एक बार स्पीकर बन जाता है, हर टाइम उसको रिपीट कर कर जनरली स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। लेकिन यूएसए में जो स्पीकर है इसका टाइम पीरियड 2 इयर्स है, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसका भी टाइम पीरियड 2 इयर्स के लिए है। जितनी बार भी स्पीकर को इलेक्ट करना पड़ता है उतने टाइम हमेशा ही इलेक्शन को अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। जो स्पीकर है क्या वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं? जो नहीं होता। जब एक बार उसको स्पीकर इलेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कौन से रिलेशन होते हैं। यूके में जो स्पीकर होता है वो अपने कनेक्शन से अपनी पार्टी से ब्रेक कर लेता है, मीनिंग वो अब पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन नहीं रखता। जो भी उसकी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है। वो हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर पॉलिटिकल न्यूट्रल है, लेकिन यूएसए में स्पीकर है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन है उसको मेंटेन करता है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट भी करता है। एंड नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन ऑफ द हाउस। जब हाउस की डिस्कशन होती है क्या इसमें वो पार्टिसिपेट करता है? जे नहीं करता है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर है जे पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाउस में जो भी डिबेट हो रही है उसको चलने देता है, वो चुपचाप इसको देखता रहता है। वैसे तो स्पीकर का मीनिंग होता है स्पीक करना, लेकिन यूके में क्या है, जो सबसे कम बोलता है उसको ही स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। तो जो इतनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हाउस में डिबेट कर रही हैं, सभी को डिबेट करने की वो परमिशन देता है एंड उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन जो यूएसए है इसमें जो स्पीकर होता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर की बात करता है और उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी करता है। नेक्स्ट इज कास्टिंग वोट। जो कास्टिंग वोट होती है, वैसे तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पीकर होता है किसी भी कंट्री में हो उसको कास्टिंग वोट है इसलिए दी जाती है जब हाउस में इक्वल वोट्स हो जाती हैं उस टाइम वो अपनी कास्टिंग वोट लेकर डिसीजन दे सके। वैसे ही यूके में है जैसे जनरली वो कास्टिंग वोट यूज़ नहीं करता। अगर वो यूज़ करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज़ नहीं करता, वो जनरल वेलफेयर के लिए यूज़ करता है। अगर उसको लगे अब ज़रूरी है तब जाकर वो कास्टिंग वोट को यूज़ करेगा। लेकिन यूएसए में जो स्पीकर है वो अपनी वोट को यूज़ करते हैं इन फेवर ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। वो अपनी पार्टी की फेवर की ही बात करता है, उसके लिए ही कास्टिंग वोट को यूज़ करता है। नेक्स्ट इज पावर्स ओवर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द हाउस। हाउस में डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की होती है। इसलिए स्पीकर क्या करते हैं अपने हाउस में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अगर कोई मेंबर है बार बार डिसिप्लिन को वायलेट करता है तो उसको पनिश भी कर सकते हैं। तो जिस स्पीकर को पावर दी गई है अगर कोई डिसिप्लिन को वायलेट करेगा उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। लेकिन यूएसए में वो रिस्पॉन्सिबल तो है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, बट वो किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल न्यूट्रल नहीं है, सभी के सभी मेंबर्स उसकी बात नहीं मानते हैं, वो हमेशा अपनी पार्टी की फेवर की ही बात करता है। इसीलिए उसके पास ये पावर नहीं है कि वो पनिशमेंट भी दे सके। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल। जितने भी मनी बिल्स हैं उनको सर्टिफाई कौन करता है? सर्टिफिकेशन कौन करता है? स्पीकर करता है। जब हाउस ऑफ कॉमन्स में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है वो पास हो जाता है, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है
उसमें भेजने के लिए पहले बिल को स्पीकर से सर्टिफाई करवाना पड़ता है। मीन्स जो स्पीकर है अपने सिग्नेचर करता है तो जी सर्टिफिकेशन हो जाती है। लेकिन यूएसए में उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो बिल को सर्टिफाई कर सके, इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका स्पीकर है बिल को सर्टिफाई भी नहीं करता है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। जो रूल्स हैं प्रोसीजर हैं इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है? स्पीकर करता है। यूके में क्या प्रोविजन है? जो भी स्पीकर कहते हैं उसकी जो इंटरप्रिटेशन है इसको फाइनल ही माना जाता है और उसके डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील है वो नहीं की जा सकती है। तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल डिसीजन है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो यूएसए का स्पीकर है उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं माना जाता है। इस तरह दोनों की जो पावर्स हैं फंक्शनिंग है इसमें बहुत डिफरेंस है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे कि जो स्पीकर है उसकी पोजीशन क्या है? जो हमने इसकी पावर्स फंक्शन अपॉइंटमेंट की है इससे हमको पता चलता है जो यूके है इसका स्पीकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसकी बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है इन द हाउस, क्योंकि शायद वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है। वो किसी भी एक मेंबर के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करता है। वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है एंड सभी के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए जितनी भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन यूएसए में क्या है उसकी बहुत ही ज़्यादा वीक पोजीशन है। जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जी वीक है, वैसे ही इसका स्पीकर भी बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। वो जितनी भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेंबर से रिस्पेक्ट है वो अटेन नहीं कर पाता है। तो सभी मेंबर्स उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर की ही बात करता है। इस तरह जो यूके हैं एंड यूएसए है इनकी स्पीकर हैं, इनकी पावर्स में, इनकी इलेक्शन मेथड में, इनकी रिस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो विद दिस हमारा स्पीकर का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम अपर हाउस का कंपैरिजन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।